सदियों पुरानी एक कहानी है जो आज भी दिलों में गूंजती है। शहर से दूर एक शांत और सादगी भरे गांव में कादिर नाम का एक शख्स रहता था। पेशे से जमींदार कादिर की जिंदगी मेहनत और सादगी का दूसरा नाम थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपने खेतों की ओर निकल पड़ता और शाम ढलते ही थका हारा घर लौटता। उसकी कमाई का एक हिस्सा उसका पेट भरता और जो बचता उसे वह गांव वालों की भलाई में लगा देता। गांव में उसकी गिनती नेक दिल और मददगार लोगों में होती थी। उसका दिल इतना साफ था कि हर कोई उसकी इज्जत करता। मगर कादिर की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसके अपने घर में था। उसकी बीवी, जो बाहर से तो वफादार, मोहब्बत करने वाली और खुश मिजाज दिखती, पर अंदर से कुछ और ही थी। कादिर, जो एक सादा और नरम दिल इंसान था, उसकी चालाकियों से बेखबर था। उसकी बीवी हर रोज उसे वक्त पर नाश्ता देती, तरह तरह के लजीज पकवान बनाती और उसे मुस्कुराकर अलविदा कहती। मगर इस मोहब्बत भरे लिबास के पीछे नफरत की आग सुलग रही थी। उसके दिल में न तो कादिर के लिए मोहब्बत थी न इज्जत। वह दिन भर यही सोचती कि अगर वह किसी अमीर और शोहरत वाले शख्स की बीवी होती तो उसकी जिंदगी कितनी रंगीन होती। जब कादिर खेतों में मेहनत कर रहा होता, वह अपने जहन में शैतानी चालें रचती कि कैसे इस सादे किसान से पीछा छुड़ाया जाए। उसकी मुनाफिकत की हद यह थी कि वह हर अदा में कादिर को यकीन दिलाती कि वह दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, और कादिर, जो उस पर आंख मूंदकर भरोसा करता, उसकी हर बात को सच मानता और किसी की खिलाफत तक न सुनता। इसी मुनाफिकत ने आखिरकार उसे अंधेरे रास्तों पर धकेल दिया। जिस औरत को मोहब्बत और वफादारी का प्रतीक होना चाहिए था, उसी ने अपने आशियाने को तबाह करने की साजिश रच डाली। कहते हैं, औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना दे, और अगर चाहे तो वही घर जहन्नुम का मंजर बन जाए। एक दिन जब कादिर हमेशा की तरह खेतों में गया था, उसकी बीवी ने एक अजीबोगरीब साजिश रची। उसने मोहल्ले के कुछ लफंगों को बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, जब मेरा शौहर खेत में काम कर रहा हो तो उसका गधा चुराकर पास के पेड़ पर चढ़ा दो और मजबूती से बांध देना। लफंगों ने वैसा ही किया। दोपहर को हमेशा की तरह वह नाश्ता और खाना लेकर खेतों की ओर चली गई। कादिर ने उसे देखकर खुशामदीद कहा, मगर उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिख रही थीं। बीवी ने नरमी से पूछा, साहब, आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? कादिर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मेरी जान, तुम खुद देख लो, मेरा गड्ढा पेड़ पर चढ़ा हुआ है। मैं सुबह से सोच रहा हूं यह कैसे मुमकिन है, गधे तो उड़ते नहीं। बीवी ने आंखों में बनावटी हैरत और दिल में चालाकी लिए कहा, अरे ये तो कमाल हो गया, चलो हम दोनों मिलकर इसे उतारते हैं। दोनों ने मिलकर मशक्कत की और गड्ढे को नीचे उतारा। जब बीवी जाने लगी तो उसने कादिर से पैसे मांगे। कादिर, जो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, ने जेब खाली करके जो कुछ था दे दिया। मगर उसकी हवस कहां रुकने वाली थी। उसने फौरन कहा, यह तो सिर्फ 5 दीनार हैं, बहुत कम है, मुझे और चाहिए। कादिर ने पूछा, कितने चाहिए? उसने जवाब दिया, मुझे 100 दीनार चाहिए। 100 दीनार उस वक्त की बड़ी रकम थी। कादिर ने कहा, ठीक है, मैंने जो गेहूं बेचा है उसके पैसे मिलने पर दे दूंगा। जब पैसे मिले, कादिर ने वादे के मुताबिक 100 दीनार दे दिए। मगर बीवी ने चुपके से आधे पैसे अलग रख लिए, शायद किसी गहरे मकसद के लिए जो कादिर की मोहब्बत और भरोसे से बिल्कुल जुदा था। वक्त गुजरता गया, मगर बीवी की साजिशें और गहरी होती गईं। एक दिन जब कादिर सुबह खेत जाने को तैयार था, उसकी बीवी ने अचानक 200 दीनार मांगे। कादिर के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, साहिबा, 200 दीनार कोई छोटी रकम नहीं, बताओ इतने पैसे से क्या करोगी? बीवी ने बनावटी संजीदगी और हमदर्दी का मुखौटा पहनकर कहा, साहब, मेरी बहन बहुत बीमार है, दवा दारू के लिए चाहिए। कादिर, जिसका दिल शराफत से भरा था, बिना शक किए बोला, ठीक है, तुम दोपहर का खाना तैयार करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। यह सुनकर बीवी के चेहरे पर झूठी खुशी की लहर दौड़ गई। वह जानती थी कि उसकी चाल फिर कामयाब हो गई। उसने कहा, ठीक है साहब, बताओ क्या खाना बनाऊं? और यूं एक और दिन गुजर गया। मगर कादिर को क्या पता था कि जिसे वह अपनी जिंदगी की शरीक समझता था, वही उसे धीरे धीरे एक बड़े धोखे की ओर ले जा रही थी। उसी दिन बीवी ने दोपहर का खाना तैयार किया और चुपके से 3 बड़ी मछलियां साथ ले गई।
रास्ते में इन्हें छिपाकर रखा और खेत पहुंचकर कादिर को खाना परोसा। फिर चुपके से मछलियां खेत में छिपा दी। कादिर ने उसकी तारीफ की, नमाज पढ़ी और फिर काम में जुट गया। कुछ देर बाद जब वह जमीन खोद रहा था, अचानक एक मछली निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वह हैरान परेशान चिल्लाया, साहिबा जल्दी आओ, यहां खेत में मछलियां निकल आई हैं। बीवी दौड़कर आई और बनावटी हैरत व खुशी का नाटक करते हुए बोली, अरे साहब, ये तो आपकी करामात है, ऐसा कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। फिर जल्दी से कहा, मैं ये मछलियां ले जाती हूं, शाम के खाने में पकाऊंगी। वैसे साहब, आपको वो 200 दीनार याद है? कादिर ने अपनी सारी जमा पूंजी, यहां तक कि एक गड्ढा बेचकर बड़ी मुश्किल से 200 दीनार जुटाए और बीवी को दे दिए। वह मुस्कुराकर पैसे लेकर घर चली गई और कादिर फिर खेत के काम में लग गया। शाम को जब कादिर घर लौटा, माहौल बदला हुआ था। बीवी एक कोने में खामोश बैठी थी, चेहरे पर उदासी और बेरुखी। कादिर ने पुकारा मगर उसने तवज्जो न दी। उसने पूछा, साहिबा क्या बात है, तबीयत ठीक है? वह सर्द लहजे में बोली, कुछ नहीं, बस तबीयत बुझी बुझी है। वहां मछली रखी है, खा लो, मुझे सोना है। कादिर ने सोचा शायद बहन की बीमारी की फिक्र ने उसे परेशान किया है। वह खामोशी से खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह बीवी ने नाश्ता भी न पूछा। कादिर ने खुद नाश्ता बनाया और खेत चला गया। दोपहर को भी खाने का कोई इंतजाम न हुआ। भूखा प्यासा दिन गुजरा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बीवी का रवैया दिन ब दिन सर्द होता गया। आखिरकार कादिर ने दिल थामकर उसे बिठाया और नरमी से पूछा, साहिबा आखिर बात क्या है? तुम बहुत बदली बदली लग रही हो, सच बताओ। बीवी ने ठंडी सांस ली और अपनी मुनाफिकत को आखिरकार जुबान दे दी। वह साफ बोली, अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। ये शब्द कादिर के लिए कयामत से कम न थे। उसका दिल टूट गया, जैसे जमीन उसके पांव तले खिसक गई हो। वह बेकीनी से बोला, क्या? तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? बीवी ने चेहरा फेर लिया और कुछ न कहा। कादिर ने सोचा शायद यह गुस्सा या दुख है, मगर बीवी हर रोज यही बात दोहराने लगी। कादिर को एहसास हुआ कि यह कोई अचानक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। उसने बीवी की बेरुखी बर्दाश्त की, दिल पर पत्थर रखकर सब सहा, मगर बीवी ने अब लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। कभी सोने का हार मांगती, कभी ताने मारती। मैं इतनी खूबसूरत हूं, किसी बड़े आदमी की जोड़ी बनती, तुम जैसे गरीब किसान के साथ मेरी किस्मत ही फूटी। ये जहर भरे शब्द कादिर के दिल में तीर की तरह चुभे। उसने सोचा शायद यह गुस्से में है, मगर हकीकत यह थी कि बीवी पहले से ही उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने पहले पैसे जमा किए, फिर बहाने बनाए। एक दिन गुस्से में कादिर ने सोचा शायद 2-4 थप्पड़ मारूं तो अक्ल ठिकाने आए, मगर जैसे ही उसने हाथ उठाया, बीवी चीखने लगी, मेरा शौहर मुझे मार रहा है, यह पागल हो गया है। पड़ोसी जमा हो गए। कादिर सफाई देता रहा, मगर बीवी की दर्द भरी चीखों ने सबके दिल जीत लिए। लोग उसे ही बुरा भला कहने लगे। शर्म करो, बेचारी औरत के साथ ऐसा सलूक। कादिर, जो एक इज्जतदार आदमी था, तन्हाई में रो पड़ा। वह सोचने लगा, मैं तो इसे सब कुछ दे रहा था और ये इतनी बड़ी चालबाज निकली। आखिरकार मामला काजी के दरबार में पहुंचा। काजी ने दोनों को बुलाया और पूछा, बताओ क्या मामला है? कादिर ने धीमे लहजे में सारी दास्तान सुनाई। अब बीवी की बारी थी। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, काजी साहब, यह शख्स मुझे मारने की धमकियां देता है। 2-3 बार तो चाकू उठाकर मुझ पर हमला करने आया। मेरी जान को खतरा है, मुझे इससे छुड़वा दीजिए। काजी हैरान रह गया। उसने कादिर की ओर देखा और पूछा, बताओ तुमने ये 200 दीनार कब दिए? कादिर ने मासूमियत से कहा, वो दिन याद है जब गधा पेड़ पर चढ़ गया था, उसी दिन मैंने दिए। बीवी हंसते हुए बोली, देखा काजी साहब, कभी सुना है कि गधा पेड़ पर चढ़े? ये पागल है। काजी ने फिर पूछा, और वो 200 दीनार? कादिर बोला, जब खेत में मछलियां निकली थीं। बीवी ने तंज कसते हुए कहा, काजी साहब, ये क्या बक रहा है? कभी खेत में मछलियां निकली हैं? अब फैसला कीजिए, ये पागल है या मैं झूठ बोल रही हूं? काजी ने दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सोच में सिर झुका लिया। उसने कहा, 2 दिन की मोहलत देता हूं, फिर फैसला होगा। 2 दिन बाद काजी ने दोनों को बुलाया और तलाक का हुक्म दे दिया। उसने कहा, जो सच पर है अल्लाह उसके साथ होगा, झूठा कभी अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता।
कादिर खामोशी से रो पड़ा। काजी के सामने सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने तलाक दी और चुपचाप घर लौट गया। बीवी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। कुछ महीनों बाद बीवी ने एक लफंगे नौजवान से शादी कर ली, जिससे उसके पहले से ताल्लुकात थे। कादिर सब चुपचाप देखता रहा। वह सोचता, जिसे मैं घर में बैठने न देता, उसी से इस औरत ने शादी कर ली। लफंगे ने शादी के कुछ दिन बाद मारपीट शुरू कर दी। न वह कमाने के काबिल था, न इज्जत के लायक। बीवी के जमा किए पैसे कुछ दिन चले, फिर उसने उसी से पैसे मांगना शुरू कर दिया। जब उसने कहा कि अब कुछ नहीं बचा, तो उसने भी तलाक दे दी। इधर कादिर ने सब्र का फल पाया। उसने एक शरीफ और नेक सीरत औरत से शादी की। अल्लाह ने उसे औलाद, इज्जत और सुकून बख्शा। वह औरत जो कभी खुद को सबसे खूबसूरत और काबिल समझती थी, अब कादिर के दरवाजे पर चौकीदारी को तरसती थी। मगर वक्त गुजर चुका था। लोग उसकी हकीकत जान चुके थे। कोई उस पर भरोसा न करता, न शादी के लिए तैयार था। वह दूसरों की खैरात पर गुजारा करती। अपनी बादशाही उसने अपने ही हाथों तबाह कर दी। अब किससे गिला? जब भी कादिर की सच्चाई और एहसान याद करती, रो पड़ती। मगर वक्त कभी पलट कर नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत से सबक छुपे हैं। चाहे शौहर हो या बीवी, अगर अपनी किस्मत पर सब्र शुक्र अदा करें, तो समझ लें कि यही उनके लिए बेहतरीन रास्ता है। क्योंकि जो मकाम, जो रिश्ता, जो हालात अल्लाह ने अता किए हैं, वह बेवजह नहीं, वही आपके लिए बेहतर है। अगर बीवी या शौहर खूबसूरत ना हो या अखलाक में कुछ कमी हो, तो याद रखें कि हर इंसान में कुछ खूबियां और कुछ खामियां जरूर होती हैं। शायद किसी में सच्चाई हो मगर खूबसूरती ना हो। शायद किसी में खूबसूरती हो मगर वफादारी ना हो। और किसी के पास माल हो मगर सुकून ना हो। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया एक फानी है। इंसान कमियों के साथ पैदा हुआ है। उसे बर्दाश्त करना सीखना होगा। दौलत, शोहरत और खूबसूरती वक्त के साथ सब बदल जाती है। असल कामयाबी अपने आप को बदलने में है। जो शरीके हयात इज्जत दे, साथ निभाए। बस इसी पर शुक्र अदा करो और जिंदगी खुशी से गुजारो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।